सत्या। लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, कुवैत, कुवैत। हर बार नया शौक देता है। यहाँ मैं सत्या को ढूंढने निकला हूँ और तू ये पहन के बैठा है। ये सेफ्टी के लिए पहना है सर। लास्ट टाइम नॉर्मल कपड़ों में नल खुल गया था, इसलिए आज ये कपड़े पहन लिए ताकि वो मुझ पर रहम करे। वहम न करे सर। ठीक है, चलो सत्या को ढूंढते हैं। नहीं, आप चाहते हो मैं आगे रहूं? नहीं नहीं नहीं, ये काम करते हैं ना, आप उधर जाके ढूंढो, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। ओके। हाँ ठीक है, बच गयो। मैं नहीं ढूंढूंगा, इधर से टिकट निकाल के लाहौर वाया कुवैत जाऊंगा। यह क्या? इतना जोर से चिल्लाई, तुम में डर का डी भी नहीं है? खूबसूरत बीवी डरने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती है। अगर सिर्फ मुझे डराने के लिए आधी रात को तुम अकेली छत पर आ सकती हो, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। जल्दी से रहीम के कातिल को ढूंढ निकालो। ऑलरेडी 50% केस सॉल्व कर चुका हूँ। क्या मतलब 50%? मुझे एक कबूतर से जो क्लूज मिले हैं उससे ये तो कंफर्म हो गया, रहीम ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ। करेक्ट। उस रात कबूतर उसी ट्रेन में था। कबूतर ट्रेन में ही था? इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इधर लोकल मुस्लिम्स कबूतर पालने का शौक रखता है, इसीलिए कहा मैंने। सबसे पहले मुझे संगीता से मिलना होगा, उससे रहीम और कबूतर का कनेक्शन पता करने के बाद मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। ठीक है, जाके उस लड़की से मिलो, उस कबूतर का सच जान लो, उसके बाद उस खूनी का पता लगाना। मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सत्या, जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन से कदम उठा रहा हूँ, तुम्हारा शक दूर होगा। इसीलिए आज के बाद यही तुम्हारा इलाज है। તમને ખબર છે मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मैम साहब डराती है और दिन में सांप डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा है। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। ए चड्डे, पोस्ट वुमन आ गई। किसको लेटर भेज रहा है? डोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। आप जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए हैं। हमें बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप कितनी इंटेलिजेंट है। एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? ये डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे, इसलिए। ओके ओके ओके, कम कम कम। कमिंग। आजा आजा ईमानदार, અહીંયા सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। my God. माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला। सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती। भाई बहन निकम्मे, ऊपर से अनपढ़। माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल सेठानी मिली। उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा? कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पांव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? डायन होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहाँ वो कहाँ? ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे।
अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए। फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। हल्ला मत, हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। वाओ, बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती। उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं? बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया हो। एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तकिए के नीचे छुपाते। ओह, आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं। जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो। जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश 1008 बार तो बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा? खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो। डेमो खत्म, चाकू रख दे। करके मुझे यहाँ गुस्सा मत दिलाओ। इस चाकू को पकड़ो। मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूंगी। मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ, बोलती रहो। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ये चाबी है ने? ईमानदार भद्रेश। हाँ, ठीक है। सही पकड़े। आज हाथ मौका लगा है। भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश। जेवर, कैश, गोल्ड सब गया। मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू। उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना। फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो। मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके। तो उन्होंने बोला करके दिखाओ ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक संयोग है। वो पिक्चर में बोलते हैं ना कि मेरे को डरा रहा था। सांभा ना मम्मी, मेरे को। मैंने बद्दू खबर छे। ओए, यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। सीसीटीवी दिखाओ मैं कैसा लगता हूँ। हे मम्मी, हे पापा, हे मर गयो, हे बचाओ। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम्हें तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस खूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम, चाबियां इसी के हाथ में दे दो। किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कुछ हुआ तो मैं किधर फंस गया? रहीम जिस ट्रेन में था, क्या उसमें कोई कबूतर भी था? जी हाँ सर, जहाँ भी रहीम जाता था दिलबर उसे फॉलो करता था। दिलबर कौन है? रहीम का फेवरेट कबूतर, उसका नाम दिलबर था। वो दूसरे कबूतरों से कहीं ज्यादा समझदार था और हर साल पिजन टूर्नामेंट में वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीता था। वैसे ये पिजन टूर्नामेंट क्या है? कबूतर पालने वाले लोग अपने पक्षियों को एक एनुअल रेस में उतारते हैं। इस रेस को होमिंग पिजन कहा जाता है। हर पार्टिसिपेंट रेस में 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से ठीक एक दिन पहले इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक या ट्रेन से रेस के लिए लाया जाता है। हर स्टेट के लोग इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। जो कबूतर इस रेस में हिस्सा लेंगे उन पर एक टैग लगाया जाता है और फिर उस कोड को नोट कर लिया जाता है। टैग लगाने के बाद वही कोड उनके मालिक को भी दिया जाता है ताकि विनर की पहचान हो सके। रेस की मंजिल के लिए किसी एक खास शहर को चुना जाता है। वहाँ पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखकर एक साथ खोल दिया जाता है। चाहे कबूतर को किसी भी शहर से उड़ाया जाए, वो लौटकर अपने मालिक के पास ही आता है। जो कबूतर पहले पहुँचता है वो रेस जीत जाता है। पिछले कई सालों से रहीम ही रेस जीतता आया है। जितनी ट्रेनिंग वो अपने कबूतरों को देता उससे कहीं अधिक वो उनसे प्यार करता था। उसका फेवरेट पिजन था दिलबर, पिछले 3 सालों का विनर। अगर जीत नहीं सकता तो काय को रेस में हिस्सा लेता है? कबूतर उड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। तू जाके मच्छर उड़ा। तू ऑस्ट्रेलिया से, हंगरी से दुनिया के महंगे से महंगे कबूतर मंगाता है, लेकिन जीतता वो 2 कौड़ी का बिरयानी वाला है। कुछ सोचो जाकिर। हमें हर हाल में अगले साल कबूतर रेस जीतनी होगी। जीतना कैसे है वो तुमको देखने का है। सिर्फ बंगला प्रॉपर्टी से किसी का रुतबा नहीं बनता, जीतने से बनता है। जीतने वाले को कितना पैसा मिलता था? 50,000 कैश और 10 ग्राम गोल्ड। अगर रहीम का कबूतर मुझे कुछ बताना चाहता है
तो वो जरूर मेरे पास आएगा। सत्या, सत्या, क्या हुआ माँ, क्या बात है? चैनल से कॉल आया था कि मुझे शूटिंग के लिए आउटडोर जाना है। मैंने हाँ भी कह दिया, लेकिन अचानक उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया और ऊटी कर दिया। अब मैं ऊटी कैसे जाऊँ? मुझे 4-5 दिन बाहर रहना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे को अकेले जाने को डर लगता है। अब तू ही मेरे को सजेशन दे ना, क्या ये तो करूं? बहुत ग्रेट न्यूज़ है, आपको जाना चाहिए। तुम्हें तो ये ग्रेट न्यूज लग रही है, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तो अकेला रह लेगा मम्मी जी। क्या आप अकेला जा पाएंगे? मैं अकेली कहाँ हूँ, शूटिंग वाले साथ में ना। मैं भी अकेला कहाँ रहेगा, घर में और लोग भी तो रहेंगे। कौन? मिस्टर ईमानदार एंड कंपनी। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत शार्प है। अपना ख्याल रखना हो। जाओ एंजॉय करो। तांडव कैसा भूत जैसा डराता है रे। क्या जय श्री करूं, कृष्ण। इस खूबसूरत हुलिये में पहचान नहीं पाया। मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही ना। डायनासोर अपने अंडे ऐसे घोंसले में देते होंगे ना। गधेड़ा कहीं का। अमेरिका से विग लाई हूँ। तेरे को क्या मालूम, लो ग्रेड आदमी, कामचोर। देख मेरी बहू कितनी हिम्मत वाली है। तू तो मेरे को देख के डर गया। क्या बताऊं, आपने उन्हें बीड़ी पीते देखा नहीं है ना, इसलिए। बीड़ी? मेरी बहू कभी बीड़ी नहीं पी सकती। तू भी बाहर जाके पीना अगर तेरे को पीना हो तो। हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना और कुत्ते के साथ सो जाना डर लगे तो। किससे डरूं, इस बहू से या इस घर के कुत्ते से डरूं? है मेरा ख्याल रखने के लिए मैं भूतनी से तो नहीं बोलूंगा। मम्मी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मरने के बाद मेरी आत्मा यही लेफ्ट राइट घूमती रहेगी।